हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्कल डिस्कस करूंगा। और ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेनली जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का टॉपिक आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारे इसी में है, एक्सरसाइज 12.2 में। तो इसके ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी के भी इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करना होता है, इसके लिए मैं इसमें बेसिक भी बताऊंगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल के। तो इसमें बेसिक में क्या होता है, सेगमेंट की बात हम करते हैं। पहले सेक्टर की बात करते हैं। कोई सर्कल है, उसका सेक्टर क्या होगा। तो सपोज ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर को, सपोज सर्कल पे ये 2 पॉइंट्स पी और क्यू हैं, इन दोनों को सेंटर से ज्वाइन किया तो ये सेक्टर का जो है क्या हो गया, रेडियस हो गया। और ये इस इसका ये करेस्पॉन्डिंग क्या है, आर्क है। और इस आर्क का सपोज सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। ये 1 पॉइंट और हम यहाँ पे ले लें एक्स, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने 2 पॉइंट्स पी और क्यू लिया और इन पी और क्यू को सेंटर से ज्वाइन किया। तो ये जो करस्पॉन्डिंग आर्क आ रहा है, इसका सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का है, थीटा का है। कितने का है, थीटा का है। तो ये जो एरिया है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एरिया इनक्लोज्ड बाई, एरिया इनक्लोज्ड बाई 2 रेडियाई। देखो, इस और इस रेडियाई, 2 रेडियाई एंड करेस्पॉन्डिंग आर्क। देखो, ये 2 रेडियाई और ये करेस्पॉन्डिंग आर्क, इससे जो ये एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। एंड करेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ओके। तो ये सेक्टर का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो देखो, इसमें सेक्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, टाइप्स ऑफ सेक्टर। सेक्टर के टाइप की बात करें तो 2 टाइप्स में, पहला माइनर सेक्टर और सेकंड क्या होगा, मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर क्या होगा, जैसे यही सेक्टर है तो ये सेक्टर जो है ये माइनर होगा, और ये जो बाहर वाला सेक्टर है ये क्या होगा, मेजर होगा। माइनर सेक्टर मीन्स कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल का जो सेंटर पे, करस्पॉन्डिंग आर्क का सेंटर से जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 से क्या होगा, लेस होगा। 180 से लेस होगा तो उस केस में जो सेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, माइनर। तो यहाँ पे और यहाँ एक पॉइंट अगर वाई हम ले लें इधर पीछे में, तो आपका अगर इसकी बात करें ओ पी एक्स क्यू फिगर में देख के भी आपको लग रहा है इज माइनर सेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर हो जाएगा। मेजर का क्या होगा, ठीक है, मेजर सेक्टर मतलब माइनर मीन्स जो छोटा हो और मेजर मीन्स जो बड़ा हो। तो फिगर में आप देखो, यहां मैंने पॉइंट वाई लिया है, तो अगर हम बात करें ओ पी वाई क्यू की, तो ओ पी वाई क्यू मतलब ये पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक का एरिया, ये हमारा क्या होगा, मेजर होगा। क्या होगा, मेजर होगा। तो ओ पी वाई क्यू इज मेजर सेक्टर। क्लियर। तो इस तरीके से हम माइनर और मेजर सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर देखो, एरिया ऑफ सेक्टर बहुत आसान है, कैसे डिराइव होता है वो बता रहा हूं। एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, तो पूरे सर्कल की एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर मतलब ये इस पूरे सर्कल की बात हो रही है, किसकी, इस पूरे सर्कल की बात हो रही है। तो ये एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब हमें बात करना है इसका एरिया का, तो पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया हो गया। तो अगर हम बात करें कि अगर यहां जैसे थीटा एंगल, तो उस केस में एंगल कितना सबटेंड होता है, 360 डिग्री। तो देयरफॉर फॉर 360 डिग्री, एरिया ऑफ 360 डिग्री एंगल के लिए पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। देयरफॉर एरिया फॉर 1 डिग्री, 1 डिग्री के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ कितने डिग्री एंगल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, थीटा के लिए, तो एरिया फॉर थीटा, थीटा एंगल के लिए तो क्या होगा, थीटा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। इस तरीके से हम सेक्टर का एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो हम डिराइव कर सकते हैं। यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है कि आपको याद नहीं करना है, भूल भी जाओ तो आप रिकॉल कर लो कि चीजें कैसे डिराइव हो रही हैं, जैसे मैंने ही यहाँ पे किया। आप इसको समझना अच्छे से, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब हम बात करें लेंथ ऑफ
आर्क, किसकी बात करें, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किसी आर्क का लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज ये हमारा सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे हमारे 2 पॉइंट्स पी और क्यू लिए, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्क। और ये सेंटर ओ है सर्कल का। तो लेंथ ऑफ आर्क, अब आर्क हमारा क्या है, ओ पी क्यू। देखो आर्क को हम ऐसे करते हैं सिंबॉलिकली ऐसे, ठीक है, आर्क हमारा ऐसे होता भी है, लेंथ ऑफ आर्क ओ पी क्यू इक्वल। अब इसका जो आर्क का एंगल सेंटर पे है वो कितने का है, थीटा का है। तो आर्क लिखा जाता है एंगल सबटेंड, ये ध्यान रखना है एंगल कहाँ सबटेंड हो, ऑन सेंटर, एट सेंटर, एट सेंटर इंटू रेडियस, ठीक है। सपोज इस सर्कल का रेडियस आर है और इस आर्क का सेंटर पे सबटेंड एंगल थीटा है, तो थीटा इंटू क्या होगा, आर होगा। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क लिखना बहुत इजी है। इसके लिए हमको क्या चाहिए हमको उस आर्क का सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है और उस सर्कल का क्या रेडियस है, ठीक है। इतना अगर हमको पता चल जाएगा तो हम किसी भी आर्क का लेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेगमेंट की, किसकी बात करेंगे, सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, सपोज ये हमारा सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल से ये हमारा कॉर्ड है, ये सेंटर है, वो कॉर्ड हमारा पी और क्यू हो गया। तो ये जो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क, ये जो एरिया है इसी को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो ये हमारा छोटा वाला जो होगा इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला एरिया है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, ठीक है, माइनर और मेजर सेगमेंट। इस तरीके से हम इसमें जो है, तो हम सेगमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाई कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। जो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क से जो एरिया बाउंड होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। और माइनर सेगमेंट छोटा वाला, मेजर सेगमेंट बड़ा वाला, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो इस तरीके से मैंने बेस बता दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बता दिया, कंसेप्ट बता दिया कि आप बेसिक जानो किस तरीके से क्वेश्चन। अब इसमें मेजर माइनर सेगमेंट कैसे आइडेंटिफाई होगा, क्या फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट होगा, लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ये क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक भी हमारा सर्कुलर होता है। इसका मिनट हैंड का जो है वो उसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर। तो एक 14 सेंटीमीटर का एक रेडियस का एक सर्कल बनेगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, द एरिया स्वेप्ट बाई द मिनट हैंड इन 15 मिनट, ठीक है। तो हमको गिवन है क्या क्या, लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना है, हैंड इक्वल 14 सेंटीमीटर, यही सर्कल का रेडियस भी होगा। टाइम दे रखा है 5 मिनट। क्या दे रखा है, 5 मिनट्स, ठीक है। अब हमको इसमें क्या करना है कि 5 मिनट में, सपोज कि कोई भी मिनट हैंड पहले यहाँ पे था, 5 मिनट में सपोज करो कि यहाँ पी से होके कहाँ चला गया, क्यू पे। तो 5 मिनट में पी से क्यू आ गया, तो एरिया पूरा सबटेंड क्या होगा, यही होगा, ये ओ पी क्यू। यहाँ एक पॉइंट एक्स मान लेते हैं। तो अगर हम ये एरिया कैलकुलेट कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि मिनट हैंड पहले यहाँ था और 5 मिनट में यहाँ आ गया, तो इस 5 मिनट्स में कितना एरिया फाइंड हुआ। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए पहले, तो ये सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमको ये पहले पता होना चाहिए कि आर्क का एंगल कितना बन रहा है सेंटर से। तो आप ये देखो कि मिनट हैंड जो है 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में कितना एंगल, यहां से अगर शुरू करें तो 60 मिनट में वापस से यही आएगा, तो कितना एंगल होगा, 360 डिग्री। तो 5 मिनट्स में, तो 60 मिनट को 5 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 12, मतलब 12 स्लॉट हमको मिलेंगे। तो एक एक स्लॉट 5 मिनट्स का 0 से 1 पे जब जाती है घड़ी, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, ये हमारा 12 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, 4 है, 5 है, और ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, और ये 12 है। तो देखो मिनट हैंड सपोज यहाँ से यहाँ आया तो कितना एंगल सबटेंड हुआ, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना ट्रेवल हुआ, 5 मिनट्स। एंगल कितना सबटेंड होगा,
देखो पूरा आपका यहां से यहां तक आने में 60 मिनट, तो कितने स्लॉट बनेंगे 12, तो 5 से 12 को डिवाइड कर दो, है ना। देखो एंगल सबटेंड बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट, इन 60 मिनट, मिनट हैंड द्वारा 60 मिनट में कितना एंगल सबटेंड होगा यहां से यहां तक आने में 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री, ठीक है। दियर फॉर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कर लो, तो 1 मिनट का क्या होगा 360 अपॉन 60, ठीक है 1 मिनट में, तो इसलिए इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में क्या होगा 360 अपॉन 60 इंटू 5, 00 कितना डिग्री आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सबटेंड टेंड बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट, इन 5 मिनट कितना आ गया 30 डिग्री, बस। और जो ये लेंथ होगा मिनट हैंड का, यही इसका क्या होगा रेडियस, यही इसका क्या होगा रेडियस। और ठीक है, तो अब हम जो है, अब हम ये जो सेक्टर है एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट, इन 5 मिनट क्या होगा 5 मिनट में, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारे सेक्टर का एरिया होगा। 5 मिनट में मिनट हैंड ने कितना एंगल सबटेंड किया 30 डिग्री अपॉन 360, पाई हमारा 22/7, और आर हमारा क्या होगा रेडियस जो होगा वो मिनट हैंड का लेंथ होगा, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 14, ठीक है 0 से 0 गया, ठीक है। ये आपका हो गया 12, तो ऊपर बच रहा है यहाँ 1 बच रहा है, 1/12 इंटू 22/7, इसको 14 इंटू 14 लिख दें, 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 11 और यहाँ 14, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लें तो 14 1 जा 14 और 14 1 जा 14 और 1 15 अपॉन 3, ठीक है। तो एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट, इन 5 मिनट किसके इक्वल हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करके डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं या हम इतना छोड़ सकते हैं, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हमको देना है। पहले हमको समझना है कि हमको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमको एरिया फाइंड करना था कि मिनट हैंड इस तरीके से 5 मिनट में जो एरिया बनाएगा वो क्या होगा। तो अब ये किसका क्वेश्चन है सेक्टर का, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सेक्टर के फॉर्मूला में क्या क्या हमको चाहिए होता है, एंगल और रेडियस। तो रेडियस तो मिनट हैंड का लेंथ हो जाएगा ये पता था, अब हम एंगल के लिए वर्क कर लिए कि ये एंगल कितना 5 मिनट में बनेगा, तो इस तरीके से अपना यूनिटरी मेथड का यूज करके हमने 5 मिनट में कितना एंगल सबटेंड होगा मिनट हैंड का वो कैलकुलेट कर लिया, फार्मूले का यूज किया, आपके सामने आंसर है। तो आपको भी इस तरीके से अप्रोच करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को कर दे रहा हूँ डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7 ये जो है सेगमेंट का है, सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछता है तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेगमेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये आप इस क्वेश्चन में समझ लेना, ठीक है। रेडियस जो है कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल है इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ओके। कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, और ये मान लो कि ये इस तरीके से सर्कल का क्या है कॉर्ड है, तो रेडियस 12 है, और इसका करेस्पॉन्डिंग जो ये कॉर्ड है ये सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है 120 सेंटीमीटर, कितना एंगल बना रहा है 120 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये सेगमेंट होगा, ये रेडियस है, सेगमेंट का बताया है कॉर्ड और किसके बीच का, कॉर्ड और करेस्पॉन्डिंग आर्क के से जो एरिया बाउंड होगा वो क्या होगा सेगमेंट होगा। तो गिवन है हमको रेडियस कितना है 112 सेंटीमीटर, एंगल एट सेंटर कितना है 120 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड होगा, ये हम पूरा सेक्टर ले लें, ये एक्स हमने ले लिया OPXQ, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लें और इसमें से ये जो हमारा ट्रायंगल है इसके एरिया को हम क्या कर दें माइनस कर दें, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट को कैसे लिखा जाएगा PXQ
क्यू, एरिया ऑफ सेगमेंट पी एक्स क्यू, ठीक है। इसका एरिया होगा इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर, इस तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। सेक्टर हमारा कौन सा, ओ पी एक्स क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। ऐसे आप लिख दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये स्टेप मार्किंग में भी आपका कंसीडर होगा कि इस पूरे ओ पी एक्स क्यू सेक्टर के एरिया से ओ पी क्यू ये एरिया ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब हमको जो है इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड होगा, इसके लिए थोड़ा वर्क करना होगा। सेक्टर का एरिया तो हमको रेडियस पता है, एंगल पता है, फार्मूले में रखेंगे आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल के लिए तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर। सपोज ये पॉइंट एम है, ठीक है। तो ये 120 था, तो ये हमारा जो है यहां से यहां तक 60 हो जाएगा, और ये भी हमारा यहां से यहां तक 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ट्रायंगल की बात करें, ओ एम पी ये 90 का होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ना। तो यहां लिख देंगे ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओ एम पी की, तो ये 60 एंगल है, तो हमको चाहिए किसका लेंथ। देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें पी क्यू का लेंथ चाहिए ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट ओ एम भी कैलकुलेट करना है और पी क्यू भी कैलकुलेट करना है। हमको केवल पता क्या है, रेडियस पता है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखो अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज होगा। कैसे, देखो ये 60 डिग्री है, ठीक है। इसके सामने का ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हम साइन यूज कर ले इन ट्रायंगल, साइन का यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इन ट्रायंगल ओ एम पी। ओ एम पी में साइन 60 डिग्री इक्वल क्या होगा, 60 के लिए पी एम हमारा परपेंडिकुलर होगा और ओ पी हाइपोटेनस होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और पी एम हमको फाइंड करना है। ओ पी कितना है हमारा, ओ पी 12 है, ठीक है। तो पी एम इक्वल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12√3/2 हो जाएगा 6√3। पी एम हमारा आ गया 6√3, ठीक है। अब हम देखो जो पीएम होगा वही एमक्यू भी होगा, क्योंकि जब हम सेंटर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जितना पीएम होगा उतना ही क्या होगा, क्यूएम भी होगा। तो क्यूएम हमारा कितना हो जाएगा, 6√3, है ना। 6√3 यहां लिख देंगे कि ओ एम डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट टू पी क्यू, ठीक है। अब तो हमारा पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा 2 इंटू पी एम, तो हो जाएगा 2 इंटू 6√3, तो पी क्यू हमारा हो गया 12√3, ठीक है, सेंटीमीटर। पी क्यू ये हमारा फाइंड हो गया। अब हम किसको फाइंड कर लें, ओ एम को। तो ओ एम कैसे आएगा, अगर हम कॉस यूज कर दें यहीं पे, कॉस 60 डिग्री। देखो ये 60 है तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये ओ एम क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस का वैल्यू हमको पता ही है। तो क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन ओपी, क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन ओपी। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, कितना होता है, 1/2। साइन जो 30 का होगा वो उसका 60 का होगा। तो ओ एम हमारा फाइंड होना है, और ओपी का वैल्यू कितना है, 12 है। तो ओ एम इक्वल क्या हो जाएगा, 12/2, कितना होगा, 6। तो ओ एम हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू फाइंड कर लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस हमारा क्या है, बेस हमारा पी क्यू है, और हाइट हमारा क्या है, ओ एम है। तो पी क्यू हमारा कितना है, 12√3, और ओ एम कितना है, 6 है, ये 6, तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू ये फाइंड हो गया। अब हम किसका एरिया फाइंड कर ले, सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी एक्स क्यू इक्वल, सेक्टर का एरिया क्या होगा, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है, 120 डिग्री, 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारा कितना है, 12 है, कितना है, 12 है। तो इसको 22/7 ना करके 3.14 कर लो, ये हमारा हो गया 12 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू दोनों होता है, 0 से 0, 12 3 जा, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, 3.14/3 इंटू 12, ये गया 4 हो जाएगा, और इसका 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, और 4 3 जा 12। अब 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 6 जा 72, 2 कैरी 7, 12 5 जा 60, और 7 67, कैरी 6, 12 2 जा 24, और 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30,
कैरी 3, 12 1 जा 12 और 3 15, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 6 जा 72, 2 कैरी 7 60, 67 7 कैरी 6, 12 2 जा 24 6 33, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया ये, एरिया ऑफ सेक्टर OPXQ। तो अब हमें किसका एरिया फाइंड करना था? एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ, जो कि किससे लिखा जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 36√3, ठीक है, 36√3। अब देखो √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। कितना होता है? 1.36 इंटू 1.732। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको इसमें से क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हमको आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल 150.72 माइनस 36 इंटू 1.732। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना आप, तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है गाइज, इसके लिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद कैलकुलेट करना। तो इस तरीके से देखो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेगमेंट का। इस क्वेश्चन को आप सही से समझ लेना। मैं इसके लिए इसको थोड़ा सा बता दिया और वीडियो अपना बहुत लंबा हो गया। तो ओके गाइज, थैंक यू।